हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सीखेंगे। साथ में वर्ड के मीनिंग भी हिंदी में सीखेंगे और लास्ट में गो, वेंट, गॉन से सेंटेंस बनाकर हिंदी में उसका मीनिंग समझेंगे। तो आइए पहले वर्ड से शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिख दिए हैं। तो सबसे पहला वर्ड है गो। गो का मतलब होता है जाना। गो की सेकेंड फॉर्म होगी वेंट और थर्ड फॉर्म होगी गॉन। गो, वेंट, गॉन। गो का मतलब जाना, वेंट का मतलब गया या चला गया, और गॉन का मतलब जो जा चुका है। कम, कम का मतलब आना। कम की फर्स्ट फॉर्म कम होगी, सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म में भी कम आएगा। कम, केम, कम। ईट, ईट का मतलब खाना। ईट, एट, ईटेन। ईट, एट, ईटेन, थर्ड फॉर्म में ईटेन आएगा। ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब पीना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रैंक। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में ड्रिंक होगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ड्रैंक, ड्रैंक। गिव, गिव का मतलब देना। गिव, गेव, गिवन। राइट, राइट का मतलब लिखना। राइट, रोट, रिटेन, थर्ड फॉर्म में रिटेन आएगा। स्लीप, स्लीप का मतलब सोना। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, फर्स्ट फॉर्म है स्लीप, सेकंड और थर्ड फॉर्म में स्लेप्ट, स्लेप्ट। यानी कि सो गया है या सो गया है या फिर सो चुका है, उसके लिए, दोनों के लिए स्लेप्ट, स्लेप्ट आएगा। बिगिन, बिगिन का मतलब शुरू। फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म में बिगन, बिगेन, और थर्ड फॉर्म में बिगन, यानी बिगिन, बिगेन, बिगन। टेक, टेक का मतलब लेना। फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म में टेकन। टेक, टुक, टेकन। कॉल, कॉल का मतलब बुलाना, और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी। कॉल्ड, कॉल्ड। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना। सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी सेम होगी। आस्क्ड, आस्क्ड। कट, कट का मतलब काटना। ये तीनों फॉर्म में कट ही आएगा। कट, कट, कट। काटना के लिए भी, और काटा गया भी, और काटा जा चुका है उसके लिए भी कट ही आएगा। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। सेकंड फॉर्म होगी फॉरगॉट और थर्ड फॉर्म में होगा फॉरगॉटेन। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटेन। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना। ब्रॉट, ब्रॉट, यहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म ब्रॉट, ब्रॉट होगी। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। डू का मतलब करना, और डू की सेकंड फॉर्म होगी डिड, और डन थर्ड फॉर्म होगी, यानी डू, डिड, डन। अब हम गो, वेंट, गॉन से सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं कि उससे समझ लेते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। ये है गो। गो का मतलब होता है जाना, तो इससे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। आई गो टू स्कूल, आई के साथ क्या हुआ, आई गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, यानी जाता के लिए गो का यूज होगा, जाना या जाता। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। यानी कि आई, यू, वी और दे से जब भी हम बनाएंगे तो यहाँ पे गो का ही यूज़ करेंगे, और अगर शी और ही के साथ बनाएंगे तो वहाँ पर हम ई एस लगा देंगे। जैसे शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। ये लड़की के लिए होता है ना शी, वह के लिए, तो शी गोज टू स्कूल यानी वह स्कूल जाती है। और ही गोज टू स्कूल यानी पुलिंग के लिए है, ये कोई लड़का हो, आदमी हो, तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। यहाँ पे ई एस का यूज करेंगे शी और ही के साथ। वेंट, वेंट से बनाते हैं आई वेंट टू स्कूल, यानी मैं स्कूल के लिए चला गया। वेंट का मतलब चला गया होता है ना, गया, तो मैं स्कूल के लिए चला गया। इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। ही वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, इसमें सबके साथ ऐसे ही वेंट का यूज होगा। एक सेंटेंस यहाँ पे है, आई यूजुअली गो टू स्कूल बाय कार। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे गो और वेंट दोनों से मैंने बनाया है। आई यूजुअली गो टू स्कूल बाय कार, अक्सर मैं स्कूल किससे जाता हूँ, कार से जाता हूँ, ठीक है। बट टुडे आई वेंट बाय बस, लेकिन आज मैं किससे गया, वेंट का मतलब गया होता है ना, तो आज मैं बस से गया। यहाँ पे गो और वेंट से समझ में आ गया होगा। अब हम बनाएंगे गॉन से, जो जा चुका है। गॉन,
आई हैव गॉन टू स्कूल, यानी मैं स्कूल गया हूँ, मतलब वहाँ पे पहुँच चुका है, उसके लिए हम बनाएंगे आई हैव गॉन टू स्कूल। यू हैव गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल चले गए हो। वी हैव गॉन टू स्कूल, हम स्कूल चले गए हैं। दे हैव गॉन टू स्कूल, वे स्कूल चले गए हैं। अब यहाँ पर भी शी के साथ हैज़ लगेगा और ही के साथ भी हैज़ लगेगा, साथ में गॉन लगे, इसके साथ हैज़ के साथ गॉन लगेगा। यहाँ पे हैव था ना सबके साथ, आई यू वी दे के साथ हैव लगा था, यहाँ पे शी और ही के साथ हैज़ लगेगा। शी हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल चली गई है, ठीक है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह स्कूल चला गया है। ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग। अब एक सेंटेंस और है यहाँ पे, इससे भी हम समझ लेते हैं। दे हैव गॉन टू द शॉप टू बाय सम थिंग्स। दे हैव गॉन टू द शॉप टू बाय सम थिंग्स, यानी इसका क्या मतलब बना, गॉन किसके लिए यूज हुआ कि वे शॉप पर चले गए हैं, मतलब वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ठीक है। पहुँच गए हैं क्या करने के लिए, बाय सम थिंग्स, कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए। बाय का मतलब खरीदना, थिंग्स का मतलब चीज़ें, सम का मतलब कुछ, ठीक है। तो वे पहुंच गए हैं शॉप पर पहुंच गए हैं कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब की और भी कुछ वर्ड्स होंगे, उनको हम आगे सीखेंगे, उनकी भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।